विद्यार्थियों सुप्रभात। कैसे हो आप? मैं शंकर सिंह राजस्थान डिफेंस एकेडमी चूरू की डिजिटल क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण की संपूर्ण जानकारी दी। अपेक्षा करता हूं कि आप उस बात से संतुष्ट होंगे। उसको नोटबुक में आपने नोट की होगी। अब मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ, संज्ञा। संज्ञा जो आप आज तक न जाने कितनी बार पढ़ते आए और छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है। परिभाषा के तौर पर, मोटे तौर पर आपने पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु, दशा, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, दशा, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी परिभाषा को मैंने यहाँ थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए विस्तृत लिख दिया कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, जोधपुर स्थान का नाम है, दया भाव है, बचपन अवस्था है, मिठास गुण है और गरीबी एक क्या है? दशा है। तो ये यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण और दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, जोधपुर स्थान का नाम है, दया भाव है, बचपन अवस्था है, मिठास गुण है और गरीबी दशा है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। यानी मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 ही प्रकार की संज्ञा है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इसमें आपको कुछ पाश्चात्य प्रभाव के कारण या अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 भेद और जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से? पहला समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। समूह जो समूह का बोध कराते हैं, जैसे सभा, परिवार, कक्षा, सेना। और दूसरी द्रव्यवाचक। द्रव्य तो आप जानते हो, ठोस और द्रव्य यानी पिघलने वाले, जैसे सोना, दूध, तेल, तेजाब, शराब। ये क्या है? द्रव्यवाचक। लेकिन दोनों संज्ञाओं को, ये तो अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हिंदी में आई है, लेकिन हिंदी में इन दोनों संज्ञाओं को कौन सी संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है? सम्मिलित किया गया है। जब परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई परिवार कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तब उसमें क्या नहीं दिया हुआ हो, विकल्प में जातिवाचक संज्ञा ने देकर के ये दे रखा हो भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक, तब तो आप लिखोगे क्या? उसमें क्या है? समूहवाचक। लेकिन जातिवाचक विकल्प दे रखा है तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जातिवाचक ही होना चाहिए। तो पाश्चात्य प्रभाव के कारण 2 संज्ञा के भेद या अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संज्ञा के 2 भेद और किए गए। वो कौन कौन से? समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। लेकिन ये दोनों कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी फिर से देख लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्ति विशेष से यानी विशेष व्यक्ति का नाम होना चाहिए। विशेष व्यक्ति से राम, श्याम, सोहन, गीता, अमर, अकबर हैं, जो भी दुनिया में स्त्री पुरुष के क्या हैं? नाम है, नाम आ रहा, उसका नाम दिया हुआ, राम, श्याम, सोहन, गीता में अब्दुल, अकबर, ये नाम दे रखे हैं, तो वो निश्चित रूप से संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। वस्तु विशेष का क्या होना चाहिए? नाम है। अब पुस्तक हम वस्तु को बोलते हैं, लेकिन पुस्तक का नाम होना चाहिए, जैसे रामायण, कुरान है, इनका नाम हो है। स्थान का भी नाम होना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
व्यक्ति विशेष में राम, श्याम, कविता, कामिनी, ये सब क्या हैं, व्यक्ति विशेष के क्या हैं, नाम हैं, इसलिए निश्चित रूप से संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। वस्तु विशेष में जैसे रामायण, पुराण, ये पुस्तकों के नाम हैं, नाम हो गए, इसलिए क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक है। पंखा, पंखा न जाने कितने पंखे, लेकिन इसमें नाम दे दिया कि उषा का पंखा या उषा पंखा, तब ये व्यक्ति विशेष हो गया। मशीन न जाने कितनी मशीन है, लेकिन यहाँ पर विशेष मशीन का नाम दे दिया रीटा मशीन या रीटा की सिलाई मशीन, तब ये विशेष हो गई, इसलिए विशेष होते ही ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। स्थान विशेष में है जयपुर, दिल्ली, है ये स्थान का क्या है, नाम है। ऐसे ही गंगा नदी का विशेष का नाम हो गया, ताजमहल है एक निश्चित इमारत का नाम हो गया, हिमालय एक निश्चित पर्वत का क्या है, नाम। यानी स्थान विशेष में भी विशेष स्थान का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, चाहे वो नदी विशेष का नाम हो, चाहे वो पर्वत विशेष का नाम हो, हैं, अथवा किसी शहर, कस्बे इत्यादि का विशेष क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। जैसे जयपुर, दिल्ली, गंगा, ताजमहल, हिमालय, ये विशेष क्या है, नाम है, इसलिए संज्ञा कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। दूसरी संज्ञा बच गई आपकी कौन सी, जातिवाचक। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का क्या हो रहा हो, बोध हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का क्या होता है, बोध होता है। प्राणी में जैसे मनुष्य, अब मनुष्य जाति पूरी मनुष्य जाति का है, उसमें स्त्री पुरुष हैं, बच्चा, वृद्ध, प्रौढ़ सब आ जाते हैं। लड़की आज जन्मी है, वो भी क्या है, लड़की है, जब तक विवाह नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं, लड़की मानते हैं। विशेष लड़की का नाम होता तो व्यक्तिवाचक हो जाती, अब लड़की है तो वो क्या है, जाति का ही बोध करा रही। घोड़ा, घोड़े की विभिन्न नस्लें होती है, जैसे मैं ये कह दूँ चेतक घोड़ा, तब तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, केवल घोड़ा है तो वो क्या है, जातिवाचक। मोर, मोर की भी अनेकों क्या है, प्रजातियाँ होती हैं। सेना जानते हो आप, जल, थल, वायु, 3 सेना है, विशेष सेना का नाम होता है व्यक्तिवाचक, केवल सेना है तो वो क्या है, जातिवाचक। सभा, ये सब क्या है, प्राणी विशेष के अंतर्गत। वस्तु में पुस्तक, अगर विशेष पुस्तक का नाम है, जैसे रामायण, कुरान, बाइबिल, ये नाम है, तब तो व्यक्तिवाचक। केवल पुस्तक है तो वो क्या है, जातिवाचक। पंखा, न जाने कितने पंखे हैं, विशेष पंखे का नाम होता तो वो जातिवाचक, वरना वो क्या है, विशेष पंखे का नाम होता तब तो व्यक्तिवाचक, वरना क्या है, जातिवाचक। मशीन, विशेष मशीन का नाम होना चाहिए। दूध, दूध की विभिन्न नस्लें हैं, उस विशेष नस्ल का नाम होना चाहिए। साबुन, न जाने कितने प्रकार के, उस साबुन के प्रकार या साबुन का नाम दिया हुआ हो तो व्यक्तिवाचक। केवल साबुन है तो वो क्या है, जातिवाचक। चांदी, चांदी की विभिन्न किस्में हैं, विभिन्न किस्म का नाम हो तो वो क्या होगी, व्यक्तिवाचक। केवल चांदी है तो वो जातिवाचक। समझ गए होंगे कि किसी संज्ञा या जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरी और अंतिम बच गई आपकी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा में से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये 3 शब्द निकाल दो, बाकी की परिभाषा में बचे हुए शब्द कौन से, भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख भाव है, बचपन अवस्था है, सुंदरता गुण है, दशा यानी अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, ये क्या है, दशा है। तो सुख, बचपन, सुंदरता, मनुष्यत्व, मिठास, यौवन, सर्दी, गर्मी, लड़कपन, खटास, बुढ़ापा, मर्दाना, लड़ाई आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इन सब बातों को दोहरा देता हूँ। परिभाषा क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था और गुण या दशा के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पाश्चात्य प्रभाव या अंग्रेजी के प्रभाव के कारण 2 संज्ञाएं और आई है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, लेकिन दोनों को किस में सम्मिलित किया गया है, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसलिए हिंदी में 3 ही प्रकार की क्या होती है, संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। यानी विशेष व्यक्ति का नाम होना चाहिए, स्थान विशेष का नाम होना चाहिए और वस्तु विशेष का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम है तो निश्चित रूप से संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। नाम नहीं है तो वो क्या होगी,
जातिवाचक। ठीक है। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणी, मनुष्य में पूरी मनुष्य जाति आ गई, बच्चा भी है, युवा भी है, प्रौढ़ भी है, वृद्ध भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, सब आ गए इसमें। इसलिए उस विशेष का क्या होता, नाम होता, तब तो व्यक्तिवाचक, वरना वो क्या है, जातिवाचक। लड़की आज जन्मी है, वो क्या है, लड़की है, और जब तक विवाह नहीं है वो लड़की है। घोड़ा, घोड़े की विभिन्न नस्लें हैं, जैसे घोड़ा, मैं कहूँ चेतक घोड़ा, तब तो विशेष हो गया। कहने का अभिप्राय, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का क्या हो रहा है, बोध हो रहा हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरी और अंतिम बच गई आपकी कौन सी, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। प्राणी, वस्तु, स्थान, ये तीन नाम निकालने के बाद में भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कह देते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन, सुंदरता, मनुष्यत्व, मिठास, यौवन, सर्दी गर्मी, लड़कपन, खटास, बुढ़ापा, मर्दाना, लड़ाई आदि। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से हृदयंगम करोगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करोगे। और एक बार अगर आप इसको अच्छी तरह से फिर से पढ़ लेते हो तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप कभी भी भविष्य में इस टॉपिक को गलत नहीं कर पाओगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे। हैं, धन्यवाद। आगामी टॉपिक लेकर के फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।